हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। राधे राधे। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को त्रिकोणमिति, मतलब आपका मैथ का ये चैप्टर है। ये आपका 9 में भी है, 10 में भी है, 11 में भी है, 12 में भी है और कंपटीशन एग्जाम में भी है। मतलब ये आपका चैप्टर हर जगह है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर मतलब 9 को ही पढ़ना, 10 को ही पढ़ना है। ये 11 12 और आपका कंपटीशन एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ पर भी आपका इससे प्रॉब्लम आएगा स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। सबसे पहले ये मेरा पहला लेक्चर है मैथ का। आप मैथ भी पढ़ के देखिए, मैथ का पूरा धुआं उड़ा देंगे। इसमें अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कैसे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। सबसे पहले आप ध्यान से समझने का कोशिश करिए। कोई भी चीज़, जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपको याद नहीं करना है। हम कुछ लॉजिक बताएंगे, कुछ फॉर्मूला बताएंगे, तो सबको क्या करना, समझना है कि हम किस स्टेप का फॉलो कर रहे हैं। आपको रटना नहीं है। यदि मेरे स्टेप को आप फॉलो करिएगा तो आप इजीली वे में प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, एकदम इजीली वे में हैंडल कर सकते हो। बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कैसे कैसे फॉर्मूला का अप्रोचिंग हो रहा है, फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, कैसे डिराइव हो रहा है, उस चीज़ को समझने का कोशिश करो। ये बेसिक लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अब देखो त्रिकोणमिति में आपका सबसे पहले एक डायग्राम को खींचो। ये डायग्राम आपका क्या है, एक ट्रायंगल है स्टूडेंट, ठीक है। ये ट्रायंगल है, ठीक है। त्रिकोणमिति मतलब जिसका 3 कोण हो उसको क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलेंगे। अब देखो तीनों कोण में सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट कि त्रिकोणमिति में जो होता है स्टूडेंट, एक जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। एक ट्रायंगल हम लोग कंसीडर किए, आपका ये है, ये स्टूडेंट क्या है, बी है, और ये आपका क्या है, सी है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसको त्रिकोणमिति क्यों बोले, क्योंकि इसमें 3 एंगल है। ये एंगल यदि आपका 90 डिग्री है तो ये भी कुछ एंगल होगा और ये भी क्या होगा, एंगल होगा, ठीक है। तो ये 3 कोण से घिरा हुआ आकृति को क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलेंगे। अब स्टूडेंट समझने का कोशिश करते हैं कि अब देखो ये यदि परपेंडिकुलर है, इस एंगल को यदि हम स्टूडेंट थीटा मानते हैं, तो आपको बता चुके हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है। तो आप जानते हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, यदि एक एंगल आपका 90 डिग्री है, दूसरा एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ध्यान देने का कोशिश करो। अब देखो बी का एंगल कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। और सी के सामने वाला जो एंगल होगा वो सी होगा, सी का एंगल थीटा दिया गया है। और यदि ए का एंगल आपसे निकालने के लिए बोले तो आप इजीली भाषा में आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कतदारी नहीं है। अब देखो एंगल ए का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 और उसको उधर ले जाएंगे तो -90 और क्या होगा, माइनस थीटा होगा। इसका मतलब है स्टूडेंट 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। देखो समझने का कोशिश करो। अब देखो ये भी वेरीफाई कर सकते हो कि इस तीनों एंगल को ऐड करो तो क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब सीधी भाषा में आपको याद रख लेना है कि यदि ये थीटा होगा तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। कहाँ से आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट से आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो समझने का कोशिश करो। ट्रायंगल का 3 साइड होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। अब देखो इसको सबसे सीधी भाषा में समझो कि ट्रायंगल का जो सबसे बड़ी और सबसे लंबी भुजा होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे स्टूडेंट। तो इसका मतलब है इस ट्रायंगल में सबसे लंबी भुजा कौन है, आप देख के ही बता सकते हो कि ये वाला जो है सबसे लंबी है। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। हाइपोटेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब देखो समझने का कोशिश करो। अब आपकी 2 भुजा का नाम करना बाकी है। अब देखो जो थीटा के सामने यदि मान लेते कि आप यहाँ पर खड़ा रहिएगा और आप देखिएगा तो आपको क्या नजर आएगा स्टूडेंट, आपको ये वाला साइड नजर आएगा। तो थीटा के जो सामने वाला जो साइड होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब देखो आप 2 चीज को तो लिख ही चुके हैं, हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लंब बोलते हैं, ठीक है। ये आपका लंब हो गया, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर भी लिख चुके हैं, हाइपोटेनस भी लिख चुके हैं, बचा एक चीज, उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं स्टूडेंट। उसको क्या बोलते हैं, बेस। उसको क्या बोलते हैं, बेस। बेस का हिंदी जो होता है वो क्या होता है, आधार। वो क्या होता है स्टूडेंट, आधार। ये चीज किस पे खड़ा है, इस चीज पर खड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक आइडेंटिफाई कर लिए हो कि कोई एक ट्रायंगल दिया जाएगा तो ट्रायंगल में कौन सा चीज आपका कर्ण होगा, कौन आपका लंब होगा, कौन आपका आधार होगा। अब एक फिगर और बनाते हैं स्टूडेंट, समझाते हैं आपको। यदि कोई बोल दे कि बाबू इधर सुनो, आप इस ट्रायंगल के बारे में आपको जानकारी दो। यदि आपका ये बाबू 90 डिग्री है और कोई बंदा बोल दे कि हम इसको थीटा नहीं मानेंगे, हम इसको थीटा मानेंगे, तो हम बोलेंगे कि कोई दिक्कतदारी नहीं है, आप किसी को भी मान सकते हो।
यदि स्टूडेंट देखो ये यदि थीटा होगा ये 90 होगा तो आप अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ये क्या हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट थीटा हो जाएगा। यस या नो? तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये यदि 90 है ये थीटा है तो ये 90 माइनस क्या होगा थीटा होगा। यदि ये थीटा होगा तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्या हो गया सी हो गया। अब रही मुद्दा कि सबसे लंबी भुजा कौन है, तो आप बोलोगे कि सर सबसे लंबी भुजा ये है, तो इसका मतलब इसको स्टूडेंट क्या बोलेंगे एच। और एच का मतलब क्या होता है कर्ण होता है। एच का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कर्ण होता है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट जो थीटा के सामने में हम बार बार बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट समझना है, जो थीटा के सामने में जो होगा वही आपका क्या होगा लंब होगा या तो परपेंडिकुलर होगा। अब देखो थीटा के सामने कौन सा चीज आ रहा है स्टूडेंट, आप छोटुआ हो, छोटुआ आप यहाँ पर खड़ा रहोगे और यहाँ से देखोगे तो आपको यही वाला साइड नजर आएगा। इसका मतलब है आप इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, तो ये आपका अब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो आप ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि आपको कैसे बेस को सिलेक्शन करना है, कैसे परपेंडिकुलर को सिलेक्शन करना है और कैसे हाइपोटेनस को सिलेक्शन करना है। तो इतनी भाषा आपको आना चाहिए, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब मेरा आगे का अप्रोच क्या रहेगा। अब देखो ट्रायंगल आप लिख लिए हैं, ट्रायंगल के बाद कौन आपका परपेंडिकुलर होगा, कौन आपका बेस होगा, कौन आपका हाइपोटेनस हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब रही आगे की मुद्दा। अब देखो आप एक थ्योरम पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है आपका लंब का स्क्वायर और क्या होता है प्लस आधार का क्या होता है स्टूडेंट, आधार का क्या होता है स्क्वायर होता है। बट इस चीज को इतना लेंदी में नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। तो कर्ण को क्या बोले स्टूडेंट एच बोले हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा एच का क्या होगा स्क्वायर होगा। और आपका लंब किसको बोले स्टूडेंट पी को बोले हैं, इसका मतलब पी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर हो जाएगा। और आधार किसको बोले हैं स्टूडेंट बी को बोले हैं, इसको हम लोग किससे एडजम्पशन करेंगे बी से, इसका मतलब बी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बाय हार्ट आप याद करना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता चलेगा थोड़ा देर में कि इस फॉर्मूले का क्या है कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसको मान लेंगे 1। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। अब रही मुद्दा स्टूडेंट आपको ध्यान देना है, जो ट्रिगोमेट्रिक जो फंक्शन होता है उसमें आपका 6 फंक्शन होता है। सीधी भाषा में याद रखना है, एक होता है आपका इसको याद रखना है कि एक होता है आपका साइन थीटा स्टूडेंट, एक आपका क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, और एक आपका क्या होता है टेन थीटा होता है। और आपका एक जो होता है इसी का जो रिवर्स होगा उल्टा होगा उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट कोसेक थीटा बोलेंगे। और इसी का जो उल्टा होगा उसको क्या बोलेंगे सेक थीटा बोलेंगे। और इसी का जो उल्टा होगा वो क्या होगा टेन थीटा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का 6 फंक्शन होता है। 6 फंक्शन को आपको जानना है। एक होता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, यही पर पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का खेला है। इसी को एक्सटेंड करके ही आगे बहुत सारा प्रॉब्लम बनेगा। बट ये आपका बेसिक फंडा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। अब सीधी भाषा में इसका कुछ फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला को हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो सीधी भाषा में समझने का कोशिश करो। तो एक हम टेक्निक बता रहे हैं, उस टेक्निक का फॉलो करके इस फॉर्मूले को क्या करेंगे याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे स्टूडेंट, तो आपको बोलना है पंडित। क्या बोलना है स्टूडेंट, पंडित। क्या बोलना है पंडित, पंडित बोलिए आप लोग बोलते जाइए पंडित बद्री। एक पंडित है उसका नाम क्या है बद्री प्रसाद। क्या है प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, आपको क्या बोलना है हर और यहाँ पर लिखना हर बोल। इतना याद कर लोगे ये तीनों फंक्शन याद हो गया। देखो कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, और सब में क्या करना है डिवाइड करना है। ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया स्टूडेंट। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। फिर से बोलिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। अब देखो स्टूडेंट जब आप इसको लिखोगे पंडित को क्या लिखोगे बताओ, तो पंडित को क्या लिखोगे, पंडित को लिखोगे आप पी, और हर को कैसे लिखोगे एच से लिखोगे, तो पी बाई एच लिखोगे। बद्री को बी से लिखोगे, हर को किससे लिखोगे एच से लिखोगे, प्रसाद को पी से लिखोगे, और बोल को क्या लिखोगे बी से लिखोगे। इतना लिखने के बाद आपका फॉर्मूला हो गया तैयार। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ, अब समझो बात को। तो P बाई एच जो होगा वो क्या होगा साइन थीटा होगा, B बाई जो एच होगा वो कॉस थीटा होगा, और आपका P बाई जो B होगा वो क्या होगा टेन थीटा होगा। तो सीधी भाषा में आप फॉर्मूला को याद रख सकते हो, आपको रटना नहीं है, ये ट्रिक का याद करना है। आप 1 सेकंड में प्रॉब्लम का फॉर्मूला को धुआं उड़ा देगा।
साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाई क्या होगा, एच होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी बाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और आपका टेन थीटा जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पी बाई क्या होगा, बी होगा। यहाँ तक आप इस फॉर्मूला को आप जान गए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। स्टूडेंट कैसे याद रखें हम लोग, इस कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करके इस फॉर्मूला को याद रखिए। अब देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा को भी याद रखना बहुत इजी है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का जो फॉर्मूला है उसको क्या करना, रिवर्स करना। मतलब ऊपर वाले को नीचे लिखना है और नीचे वाले को ऊपर लिखना है। इसका मतलब ये ऊपर में है तो अब क्या करेंगे, नीचे भी लिखेंगे, और ये नीचे में है तो इसको क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा को भी इसका उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर बी ऊपर में है तो बी ए को बोलेंगे बाबू बी तुम नीचे आ, तो आ जाएगा नीचे, और एच चल जाएगा ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट, कॉट थीटा बोलेगा तो कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे, तो पी बाई बी है तो इसको उल्टा करेंगे। तो बी को बोलेंगे बाबू तू ऊपर चल जा, और पी को बोलेंगे तुम नीचे आ जा। तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट वाइज इस फॉर्मूला को याद रख लेंगे। बाई हट अपने दिल के करीब में रखेंगे इस फॉर्मूले को, तो बहुत ही आपका काम देगा। तो इसको हम अपने दिल के करीब में लिख लिए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाई बी, कोसेक थीटा क्या होगा, एच बाई पी, सेक थीटा क्या होगा, एच बाई बी, कॉट थीटा क्या होगा, बी बाई पी। अब बोलोगे सर पी मतलब क्या, तो पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस, और बी मतलब क्या होता है, बेस। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। कैसे याद रखिए स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किए, यहाँ से फॉर्मूला को लिखे, ये 6 फॉर्मूला आपके पास याद हो गया। अब आगे की ओर चलते हैं, कुछ फॉर्मूला को बताते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आना जरूरी है। तो ये आपका क्या होगा, नोट पॉइंट में आपका ये होना चाहिए, आपका नोट कॉपी में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये रटना नहीं है, इसको कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये भी कॉन्सेप्ट आपका नोट कॉपी में होना चाहिए कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर आपका नोट कॉपी में ये भी होना चाहिए, ये ट्रिक भी होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो आप ट्रिकों को धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। अब देखो समझने का कोशिश करो। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट को बताते हैं। ये वाला आप अपने कॉपी में क्या कर लोगे स्टूडेंट, नोट कर लोगे। उसके बाद हम आते हैं कुछ फॉर्मूला को डिराइव करते हैं कि फॉर्मूला का डिरिवेशन कैसे होगा स्टूडेंट, ठीक है। इस चीज को साफ करते हैं स्टूडेंट। ये चीज हो गया होगा, इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। आप कुछ फॉर्मूला को बताते हैं उसमें भी आपको समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो एक चीज है, एक चीज क्या है, एक चीज ये है कि आप जानते हो कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हमने क्या लिखा है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है स्टूडेंट, पी स्क्वायर प्लस क्या लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है। इसी इक्वेशन का हेल्प लेके हम 1 2 8 3 फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्या है, बी स्क्वायर है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड एच स्क्वायर, वी गेट एच स्क्वायर से डिवाइड करने से क्या होगा, आप देखने का कोशिश करो। अब देखो स्टूडेंट, ये एच स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्या है, बी स्क्वायर है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। जब एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, पी बटा एच का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, बी बटा एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सीधी भाषा में समझने का कोशिश करो। हम तो बता चुके हैं कि ये जो होगा आपका क्या होगा, साइन थीटा होगा, अभी बता चुके हैं। और ये आपका क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और ये आपका क्या होगा, टेन थीटा होगा। अभी हम आपको फॉर्मूला सिखाएंगे। ये आपका साइन थीटा होता है, ये आपका कॉस थीटा होता है, और ये आपका क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब रही मुद्दा कि इसको लिखेंगे कैसे। देखो स्टूडेंट, अब देखो पी बाई एच इक्वल टू क्या है, साइन थीटा है, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, अंदर में साइन थीटा हो जाएगा, बट साइन थीटा का क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। बी बटा एच क्या है, कॉस थीटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉस थीटा का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में सजा के लिखेंगे, तो इस चीज़ को इधर लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला को आपने दिल के बहुत करीब रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपका क्या होगा, बहुत जगह पर यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। हम कोई भी फॉर्मूला को याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं स्टूडेंट,
मेरा अप्रोच को देखिए कि हम फॉर्मूला को डिजाइनिंग कैसे कर रहे हैं, यही आपका क्या है कॉन्सेप्ट है। ये आप डिजाइनिंग करने के लिए सीखो। बाई हार्ट यदि कभी भूल भी जाओगे तो आपका अप्रोच पता रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली वे में फॉर्मूला को क्या कर सकते हो, डिराइविंग कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइडिंग किए थे बोथ साइड एच स्क्वायर से। अब एच स्क्वायर बोलेगा खाली हम ही से डिवाइड करोगे, पी स्क्वायर बोलेगा कि हमको भी डिवाइड करो, तो हम बोलेंगे ठीक है डिवाइडिंग करते हैं। अब देखो डिवाइडिंग 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 बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, एच स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, बोथ साइड पी स्क्वायर से क्या करें, डिवाइडिंग कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, किसको, इक्वेशन 1 को, ठीक है। अब देखो डिवाइडिंग बोथ साइड पी स्क्वायर इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 को यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्या है, बी स्क्वायर है। अब हम लोग पी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करें तो यहाँ पर पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, पी स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, पी स्क्वायर होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको यदि डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बताओ, एच बाई क्या होगा, पी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर पी कैंसिल हो जाएगा तो 1, और ये क्या हो जाएगा, बी बटा पी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कतदारी नहीं है। अब देखो स्टूडेंट एच बाई पी है, एच बाई पी का मतलब है इसका उल्टा है, एच ऊपर है पी नीचे है, तो हम बता चुके हैं कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है स्टूडेंट, कोसेक थीटा होता है। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस, और बी बाई पी जो होता है स्टूडेंट वो कॉट होता है, कॉट थीटा, ये स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसको बाई हार्ट याद रखना है, इसका फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है वो क्या हो रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है स्टूडेंट, 1 हो रहा है। तो इस फॉर्मूला को भी आप अपने दिल के करीब में रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो जो भी हम लोग घेर रहे हैं स्टूडेंट वो आपको नोट कॉपी में होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हम फॉर्मूला को याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम फॉर्मूला को आपको क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं स्टूडेंट। अब आगे की ओर चलते हैं, एक फॉर्मूला और लेते हैं स्टूडेंट, इसको साफ कर देते हैं, बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं कि आगे का प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्विंग करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो समझने का कोशिश करो, यही वाला इक्वेशन को लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं डिवाइडिंग 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 बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बोथ साइड डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइड करेंगे किससे। अब स्टूडेंट एच स्क्वायर से तो कर ली, पी स्क्वायर से कर ली, अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर से करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बी स्क्वायर, वी गेट क्या मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो एच स्क्वायर यहाँ पर है, ये आपका क्या है, पी स्क्वायर है, ये आपका क्या है, बी स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका बी स्क्वायर से डिवाइड करने बोल रहा है, चलो डिवाइड करते हैं बी स्क्वायर से, और क्या होगा उसका नतीजा को देखते हैं। एच बाई क्या होगा, बी का क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा आप भी जानते हो, एच बाई बी का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, और ये आपका क्या होगा, पी बाई बी का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ये आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो सीधे बात में समझने का कोशिश करो, एच बाई बी जो होता है वो अभी लिखा है सेक थीटा। देखो आप कॉपी में सेक थीटा है, सेक थीटा और स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब पी बटा बी को लिखाए थे स्टूडेंट टेन थीटा। हम बोले थे कि बाई हार्ट अपने अंदर दिल के करीब में उस फॉर्मूला को रखना है, क्योंकि उस फॉर्मूला का इंप्लीमेंट बहुत जगह होगा, यहाँ पर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा, 1 होगा। इसको लिखेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। तो इसको भी अपने दिल के करीब में इस फॉर्मूला को भी रखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको घोर के पी जाना है इस सब फॉर्मूले को। इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये तीनों फार्मूला को क्या करना है, अपने नोट कॉपी में लिख डालना है। ये इतना यूज होगा आप भी सोच नहीं पाओगे कि फार्मूला का कितना इंपॉर्टेंस है। तो ये वाला फार्मूला भी बता दिए स्टूडेंट। अब आगे आते हैं और एक न्यू फार्मूला को लेके आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको हेल्प मिले बाद में स्टूडेंट। अब देखते हैं आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम क्या है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब एक आपसे पूछता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सब जगह पूछा जाता है। तो आपको समझना है कि कैसे हम लोग उस वैल्यू को याद करेंगे। जो न्यू पढ़ रहे हैं उसके लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको याद रहेगा नहीं, बट हम जो कॉन्सेप्ट बताएंगे वो कॉन्सेप्ट तो जरूर याद रहेगा। उस कॉन्सेप्ट
का इम्प्लीमेंट करके हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, याद रख लेंगे। जो एक हम टेबल बना रहे हैं उस टेबल को ध्यान से समझने का कोशिश करो। अब देखो एक टेबल बना रहे हैं स्टूडेंट, इस तरह करके आपको भी एक टेबल बनाना है। जैसे हम खींच रहे हैं लाइन, उसी तरह आपको भी क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरह करके एक टेबल बना लेना है। इस तरह करके क्या करना है स्टूडेंट, एक टेबल को डिजाइनिंग कर लेना है, ठीक है। आप एक टेबल को डिजाइनिंग कर लो इस तरह करके, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखो थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा के बाद 0 डिग्री लिखो, ठीक है। 0 डिग्री के बाद क्या लिखो, 30 डिग्री लिखो, ठीक है। जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखना है। ये आपका क्या है, 45 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका क्या है, 90 डिग्री है, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है, 6 गो होता है, तो यहाँ पर लिखो 6 साइन थीटा होता है। ऐसे करके लाइन खींच लो कि ये आपका किसका घर है, साइन का घर है। ये आपका किसका घर है, कॉस थीटा का घर है। तो ऐसे घर बना लो, ठीक है। ये मुर्गी का खांचा जैसा बना लो, ठीक है। अब देखो साइन कॉस हो गया, ये आपका क्या है, टेन थीटा है, तो टेन थीटा ये आपका क्या है, टेन थीटा है। आप समझने का कोशिश करो, टेन थीटा के बाद क्या होगा स्टूडेंट, कोसेक थीटा होगा। क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। कोसेक थीटा के बाद क्या होगा आपका, सेक थीटा होगा, सेक थीटा होगा। अब एक सेकंड में चुटकी में इस फॉर्मूला को याद करवा देंगे, ध्यान दो। ये आपका क्या हो गया, सेक थीटा हो गया स्टूडेंट, सेक थीटा हो गया। इस तरह करके हम लोग क्या किया, ब्लॉक को डिजाइनिंग कर लिए, सेक थीटा हो गया। और ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, सेक थीटा के बाद ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। इस तरह करके हम लोग क्या किए, एक टेबल डिजाइन कर लिए। इतना तो काम आप कर ही सकते हो, आप 9-10 में पढ़ रहे हो, तो इतना तो काम आपको करने आना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, सिंपल एक डायग्राम बनाए हैं। डायग्राम में हम क्या किए हैं, ब्लॉक को डिवीजन किए हैं। अब इस ब्लॉक को कैसे फिलअप करेंगे सबसे पहले समझते हैं। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि इस ब्लॉक को फिलअप क्या करना है। देखो ध्यान दो मेरा भाषा को। ये 0 डिग्री है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब देखो 0 के बाद क्या होगा, कोई नंबर लिखोगे तो 0 के बाद क्या होगा, 1 होगा। बोलोगे कि यस सर 1 होगा। 1 के बाद क्या होगा स्टूडेंट, 2 होगा। और 2 के बाद क्या होगा, 3। और 3 के बाद क्या होगा, 4। और तो ब्लॉक नहीं है और आपका बॉक्स भी नहीं है, तो इसका मतलब 4 में क्या करना है, स्टॉप कर जाना। अब कहाँ पर स्टॉप किए थे, 4 में स्टॉप किए थे। तो 4 में स्टॉप किए थे, तो जहाँ पर स्टॉप किए थे उसी नंबर से आपको क्या करना है, सबको डिवाइड करना है। 4 में स्टॉप किए हैं तो 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 4 से क्या करना है, डिवाइड करना। आप 4 से डिवाइड कर दिए, इतना तो कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना कर दिए। उसके बाद आपको हम एक टेक्निक बताएंगे कि ये डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसके ऊपर रूट लगा देना है। रूट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बोर ने वैसे करते जाओ। देखो चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें रूट लगाओ, इसमें भी क्या करो, रूट लगा दो, ठीक है। और इसमें भी क्या करो स्टूडेंट, रूट लगा दो, ठीक है, ठीक है। सबसे रूट लगा दिए। अब मेरे को बताओ, हम बैक साइड में कैलकुलेशन कर रहे हैं, 0/4 है ये, और इसका रूट है। और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, 0। और 0 का रूट क्या होता है, 0। इसका मतलब है बाई हर्ट इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 1 क्या है, 4 है। 1 क्या है, 4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट को बाहर करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, 2 क्या है, 4 है। 2 क्या है, 4 है। इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 1 क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 होगा। और 1 को रूट से बाहर करेंगे 1, और √2 आपका रूट से बाहर नहीं होगा, तो 1 क्या करेंगे, √2 करेंगे। तो इसका मतलब है स्टूडेंट, इसका क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट 3 क्या है, 4 है। तो 3 तो रूट से बाहर नहीं जाएगा, तो √3 लिखेंगे। 4 रूट से बाहर जाएगा तो क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब है स्टूडेंट, इसको क्या लिखेंगे, √3 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1। और 1 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब आप इस चुटकी में इस फॉर्मूले को याद कर लियो, कोई दिक्कतदारी नहीं है। इसका मतलब आपसे कोई बंदा पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, मेरा भाषा को आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो साइन थीटा का भी क्या किए, वैल्यू को निकालिए, ठीक है। अब कॉस, अब कुछ नहीं रहा, प्रॉब्लम इजी हो गया, ठीक है। इतना आने के बाद ये पूरा बॉक्स को आप इजीली वे में फिलअप कर सकते हो। मेरा कॉन्सेप्ट को फिर से समझने का कोशिश करो, ठीक है। अब क्या किए हो, जब साइन थीटा लिख चुके हो, अब क्या करना है, कॉस थीटा लिखना है। तो कॉस थीटा को लिखने के लिए साइन को क्या करना है, उल्टा करना है। मतलब ये इससे ये आपका सीधा है,
जीरो, 1/2, 1/√3, √3/2 और 1। इसको जब उल्टा करेंगे तो इधर वाला चीज़ इधर आएगा और इधर वाला चीज़ उधर जाएगा। इसका मतलब 1 इधर आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चुपचाप 1 लिखेंगे। यह कॉन्सेप्ट होता है, याद रखने का टेक्निक है। ये √3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद √3/2 आएगा स्टूडेंट। और यहाँ पर जो रहेगा 1/√2 रहेगा, ये इधर चला जाएगा तो ये क्या होगा, 1/2 होगा। और ये इधर जाएगा तो ये क्या होगा, 0 होगा। आप चुटकी में कॉस थीटा का भी टेबल को फिलअप कर लिए। यदि कोई पूछे कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0। आप इतना कर सकते हो। अब रही मुद्दा कि टेन थीटा का वैल्यू को कैसे फिलअप करें सर। तो एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, इसको बाई हार्ट याद रखो, साइन थीटा बटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। इसका मतलब है साइन थीटा को कॉस थीटा से क्या करना, डिवाइड करना है। आपके पास साइन थीटा भी अवेलेबल है और कॉस थीटा भी अवेलेबल है, तो बाई हार्ट बोलो कि टेन थीटा भी अवेलेबल है। देखने का नजरिया को समझो। अब देखो समझने का कोशिश करो, साइन थीटा बाई क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन थीटा 0 है, कॉस थीटा क्या 1 है। इसका मतलब स्टूडेंट 0 बाई यहाँ पर क्या करेंगे 1 करेंगे, और 0/1 करेंगे और 0 से किसी भी चीज़ को भाग देंगे तो वह क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। ठीक है। अब देखो यदि आपका टेन 30 डिग्री का वैल्यू पूछे तो साइन 30 डिग्री डिवाइडिंग बाई क्या होगा, कॉस 30 डिग्री होगा। अब देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2 है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, √3 क्या है 2 है। इसको यदि सॉल्व करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको सॉल्विंग करके आपको मिलेगा स्टूडेंट 1 क्या होगा, √3 होगा। क्या होगा स्टूडेंट, 1 क्या होगा, √3 होगा। ठीक है। डिवाइड करके यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिख रहे हैं। ठीक है। अब देखो साइन 45 डिग्री, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या है 1/√2 है, और यहाँ पर क्या है 1/√2 है, मतलब ऊपर नीचे बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। ठीक है। अब देखो रूट नेक्स्ट में √3/2 है और नीचे में क्या है 1/2 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, √3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर है, ये नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √3 हो जाएगा। अब देखो 1 साइन टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए साइन 90 डिग्री डिवाइडिंग बाई कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है। जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है स्टूडेंट, अनडिफाइंड। मतलब उसको क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है यूडी लिखते हैं शॉर्ट में, यूडी मतलब अनडिफाइंड। क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड इसकी हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित हिंदी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट, अपरिभाषित। चलो ठीक है। अब देखो कॉस थीटा का वैल्यू को कैसे लिखेंगे, तो कॉस थीटा जो होता है ये हम बता चुके हैं। कोसेक थीटा जो होता है स्टूडेंट, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा होता है। मतलब जो साइन थीटा का जो वैल्यू निकला उसको अपोजिट करके लिखोगे तो कोसेक थीटा निकल जाएगा। इसका मतलब है कि कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1/0 होगा। 0 का जो उल्टा होगा 0 है, यहाँ पर नीचे 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1 क्या होगा 0 होगा। किसी भी नंबर को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, मतलब अपरिभाषित होगा। तो इसको भी लिखेंगे कि स्टूडेंट अनडिफाइंड, क्या लिखेंगे यूडी लिखेंगे, या तो क्या लिखेंगे इसको अनडिफाइंड होगा। ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है। क्या होगा स्टूडेंट, अनडिफाइंड होगा। ठीक है। अब आगे की चलते हैं। अब देखो, अब आपसे पूछेगा कि कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू उसको उल्टा करेंगे तो 1/2 का उल्टा क्या होगा 2 होगा। कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 45 का जो वैल्यू है उसको उल्टा करेंगे, 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2 होगा। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू आया स्टूडेंट उसको उल्टा करेंगे तो √3/2 का उल्टा जो होगा 2 क्या होगा √3 होगा। यस या नो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो पूछेगा कि कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू आया है उसका उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। इसका मतलब यह भी टेबल आपका क्या हो गया, फिलअप हो गया। अब देखो, अब रही मुद्दा कि सेक थीटा का वैल्यू को कैसे याद रखेंगे। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट 1 क्या होता है कॉस थीटा होता है। ये भी याद रखना है। ये जो चीज़ लिख रहे हैं सब अपने नोट कॉपी में रहना चाहिए। ये रहना चाहिए, ये भी रहना चाहिए, ये भी आपका क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक है। अब देखो सेक थीटा का वैल्यू को निकालना तो 1 क्या होगा कॉस थीटा होगा। तो 1 का उल्टा करोगे तो क्या होगा 1 होगा। इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा 2 क्या होगा √3 होगा। ठीक है। इसका उल्टा करोगे तो √2 हो जाएगा, नीचे में 1 आएगा। ठीक है। 1/2 का उल्टा करोगे 2 और 0 का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, सीधे याद रखना कि अनडिफाइंड होगा, यूडी अनडिफाइंड होगा। ठीक है। चलो अब देखते हैं कॉट थीटा का वैल्यू को कैसे लिखें।
टेन थीटा का वैल्यू पता है, टेन थीटा, जीरो का उल्टा करोगे तो सीधा याद रखना, जीरो का उल्टा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, √3 होगा। इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, 1 होगा। इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, 1/√3 होगा। और इसका अनडिफाइंड का उल्टा करोगे तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जीरो का उल्टा कर रहे हैं तो अनडिफाइंड आ रहा है, तो अनडिफाइंड का उल्टा करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। इसका मतलब है कि आप इस फॉर्मूला को भी इजीली वे में सॉल्व कर सकते हो, इस इजीली वे में याद रख सकते हो, कोई भी दिक्कतदारी नहीं है। हम कहीं भी बोले नहीं है कि आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है, हम एक टेक्निक बताए, उस टेक्निक का फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूला को अपने अंदर डाल सकते हो कि फॉर्मूला का वैल्यू क्या होगा, या आप कैसे याद रखोगे, कैसे लर्न करोगे। तो इस तरह करके आपको क्या करना, नोट्स बनाना है। तो आप इस फॉर्मूले को इजीली भाषा में क्या कर सकते हो स्टूडेंट, लिख सकते हो। तो आज हम यहाँ तक पढ़ाएं, अब हम नोट करते हैं, रिवीजन मारते हैं कि आज पढ़ाएं क्या चीज़ है चीज़, उसके बारे में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि आज हम पढ़े क्या, सब चीज़ को हम क्या करते हैं, समरी करते हैं। तो आपका ये होना चाहिए, अपने नोट कॉपी में ये टेबल होना चाहिए। ये टेबल होगा तभी जाकर आपका प्रॉब्लम बनेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत आदमी को आता नहीं है, याद करता है भूल जाता है। इसका मतलब है इस टेबल को इसी टेक्निक से क्या करना है, याद करना है। यदि इस टेक्निक से याद करोगे तो आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। इसको साफ करते हैं स्टूडेंट। अब बताते हैं समरी, आज हम पढ़े क्या क्या चीज़। तो एक सेकंड में इस समरी को ख़त्म करते हैं। आपको इतना तक क्या करना है, रिवीजन मारना है, उसके बाद हम आगे की ओर ले जाएंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, सीधी भाषा में समझो, क्या बोले कि h² इज इक्वल टू क्या होता है, p² प्लस क्या होता है, b² होता है। ये याद रखेगा, ठीक है, ये बाय हार्ट याद रखेगा, ठीक है। और क्या बोले कि बोले साइन थीटा का वैल्यू को याद रखना है, कॉस थीटा का वैल्यू को याद रखना है, उसके बाद टेन थीटा का वैल्यू को याद रखना है। उसके बाद क्या बोले, कोसेक थीटा का वैल्यू को क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद क्या बोले, सेक थीटा का वैल्यू को याद रखना है। उसके बाद क्या बोले, कॉट थीटा का वैल्यू को याद रखना है। क्या बोले थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। चल फिलअप कर डाटा को फटाक से। अब देखो स्टूडेंट, इसके सामने क्या लिखेगा, P/H लिखेगा। इसके सामने क्या लिखेगा, B/H लिखेगा। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, P/क्या होता है, B होता है। कोसेक थीटा, साइन को उल्टा करो, H ऊपर जाएगा, P नीचे आएगा। सेक थीटा को कैसे लिखेगा, कॉस थीटा को उल्टा करो, H ऊपर जाएगा, B नीचे आएगा। कॉट थीटा को कैसे लिखेगा, टेन थीटा को उल्टा कर, B/ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। याद हुआ, चलो याद हो गया। या बताएं फिर और क्या बताएं, बताओ एक फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं, sin² थीटा प्लस क्या होगा, cos² थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 रहना चाहिए। उसके बाद क्या बोले, sec² थीटा माइनस क्या बोले, tan² थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ये भी याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोले, उसके बाद ये बोले कि cosec² थीटा माइनस क्या होगा, बताओ, cot² थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ये भी आपका क्या रहना चाहिए, अपनी कॉपी में रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या बोले, एक और बोले, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/कोसेक थीटा होगा, ठीक है। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/ क्या होगा, कॉट थीटा होगा, ठीक है। और क्या बताए, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/ क्या होगा, सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। ये भी बताएं, मतलब ये वाला फॉर्मूला बताएं, ये वाला फॉर्मूला बताएं, ये वाला फॉर्मूला बताएं, ये वाला बताएं। उसके बाद क्या बताएं, सभी का वैल्यू निकालने के लिए सिखाएं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो वो भी चीज़ को क्या करना, याद रखना। कैसे याद रखने के लिए सिखाएं, एक साइन को फिर से रिवीजन मारते हैं। साइन हुआ तो सब हुआ, कैसे बोले थे, ये आपका मान ले 0 डिग्री है, ये आपका क्या है बाबू 30 डिग्री है, ये आपका क्या है 45 डिग्री है, ये आपका क्या है 60 डिग्री है, ये आपका क्या है 90 डिग्री। एक बार रिवीजन मारते हैं, साइन को मारेंगे रिवीजन। अब देखो यहाँ पर लिखे थे, क्या बोले थे मास्टर, 0 1 2 3 4 लिखेगा। 4 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड कर फटाफट डिवाइड करने के बाद क्या बोले थे, रूट बोले थे। 0/4 होगा, 0 होगा, ये क्या होगा 1/2 होगा, ये क्या होगा 1/√2 होगा, ये क्या होगा √3/2 होगा, ये क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। यहाँ तक याद हुआ। कोई भी चीज़ बोले कि ऐसे याद करना है, हम सब क्या किए, कॉन्सेप्ट बताएं, इतना आपको नोट कॉपी में लिख के रखना है। इसके सब फंक्शन को क्या करना है, याद रख लेना है। जब इतना चीज़ आपको याद हो जाएगा तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे तैयार हो रहा है। इसके आगे की ओर फॉर्मूला को बताएंगे कि आगे का फॉर्मूला को कैसे डिराइव करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। अपने दोस्त ग्रुप में शेयर करना है,
जो इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। और वीडियो को एंड करते हैं स्टूडेंट। यदि चैनल में कोई नए आए हैं तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।